नमस्ते बच्चों। अच्छा, कभी सोचा है कि कभी-कभी तो इतनी ज्यादा बारिश होती है कि सब जगह पानी पानी हो जाता है और कभी-कभी महीनों तक एक बूंद भी नहीं गिरती। आज हम ना भूगोल के इसी एक बहुत जरूरी विषय को समझेंगे। हम बात करेंगे बाढ़ और सुखाड़ के बारे में। तो चलिए मिलके सीखते हैं। आप सब जानते हैं हमारी प्रकृति यानी नेचर कितनी शक्तिशाली है ना। कभी एकदम तेज धूप तो कभी जोरदार बारिश। पर पता है, कभी कभी ना प्रकृति की यही ताकत हमारे लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी कर देती है। और जब ऐसा होता है, बस उसी को हम आपदा कहते हैं। तो फिर ये प्राकृतिक आपदा क्या है? देखिए, प्राकृतिक का मतलब है जो प्रकृति से जुड़ा हो। तो ये वो मुश्किलें हैं जो प्रकृति की वजह से आती हैं। जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ आ गई, या फिर बारिश हुई ही नहीं तो सुखाड़ पड़ गया। ये सब ना नेचुरल होता है, इस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाढ़ की। बाढ़, नाम से ही थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है ना। इसका मतलब बहुत आसान है, जब हर तरफ जरूरत से कहीं ज्यादा पानी भर जाए। चलो इसको और अच्छे से देखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। बाढ़ में ऐसा ही होता है, या तो बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, या फिर नदी का पानी जो अपने रास्ते में बहता है वो अपनी किनारों को तोड़कर बाहर गांव और शहरों में घुस जाता है। आप देख सकते हैं, सब कुछ पानी में डूबा हुआ है। ऐसे में लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो जाती होगी, है ना। अच्छा, अब ये सोचते हैं कि भाई बाढ़ आती क्यों है। इसके ना कुछ मेन कारण होते हैं। सबसे पहला तो बहुत ही आसान है, जब बहुत बहुत ज्यादा बारिश हो जाए। दूसरा, जब नदी के नीचे ना बहुत सारी मिट्टी और गाद जमा हो जाती है तो नदी की गहराई कम हो जाती है। अब पानी को जगह नहीं मिलती तो वो बाहर फैल जाता है। इसको ऐसे समझो जैसे कोई पाइप कचरे से जाम हो जाए। तीसरा कारण है, कभी कभी पानी को रोकने के लिए जो बड़े बड़े बांध बनाते हैं वो टूट जाते हैं। और हाँ, एक और वजह है बादल फटना, मतलब अचानक से एक ही जगह पर ढेर सारा पानी गिर जाना। और देखिए, जब बाढ़ आती है ना तो नुकसान भी बहुत होता है। लोगों के घर पानी में डूब जाते हैं, टूट जाते हैं। किसानों की सारी मेहनत, उनकी सारी फसलें सब बर्बाद हो जाती हैं। और सोचो, बेचारे जानवरों का क्या होता होगा। उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। ये सच में बहुत ही दुख की बात होती है। तो सवाल ये है कि क्या हम बाढ़ को रोक सकते हैं? पूरी तरह से तो नहीं, क्योंकि ये तो एक कुदरती चीज है। पर एक अच्छी बात है, हम तैयारी जरूर कर सकते हैं। ऐसी तैयारी कि नुकसान कम से कम हो। चलिए देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। बाढ़ से बचने के ना कई तरीके हैं। पहला, नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं। ये बांध क्या करते हैं? ये ज्यादा पानी को रोक कर जमा कर लेते हैं। दूसरा, नदी के किनारों पर मजबूत दीवारें बनाई जाती हैं। इन्हें तटबंध कहते हैं। ये पानी को बाहर फैलने से रोकती हैं। तीसरा, नदियों की सफाई करते रहना ताकि वो गहरी बनी रहें। और हाँ, सबसे जरूरी, लोगों को पहले से ही बता देना कि बाढ़ आने वाली है, ताकि वो सब किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। ये देखिए, ये हमारे भारत के कुछ बहुत बड़े और जरूरी बांधों के नाम हैं। जैसे भाखड़ा नांगल बांध, ये सतलज नदी पर है। और सरदार सरोवर बांध, नर्मदा नदी पर। ये जो इतने बड़े बड़े बांध हैं ना, ये नदी के पानी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करते हैं। अरे वाह, यहाँ एक बहुत मजेदार बात लिखी है। पता है आपको, दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध है ना, वो मिस्र देश में है, नील नदी पर। और उस जगह का नाम है आसवान। सोचो कितना बड़ा और विशाल होगा वो। तो अभी तक हमने बात की बाढ़ की, यानी जब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है। अब हम बात करेंगे इसके एकदम उल्टे की। सोचो, अगर पानी बहुत कम हो जाए तो तब होता है सुखाड़। ये बाढ़ और सुखाड़ ना एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। चलिए अब सुखाड़ को समझते हैं। जब किसी भी जगह पर बहुत बहुत लंबे समय तक बारिश ही ना हो तो क्या होगा? जमीन सूख जाएगी, तालाब, नदियां सब सूख जाएंगे। बस इसी हालत को हम सुखाड़ कहते हैं। सुखाड़ की वजह से ना बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं। सबसे पहले तो पीने के लिए पानी की कमी हो जाती है। फिर खेत सूख जाते हैं तो फसलें भी खराब हो जाती हैं। जानवरों को खाने के लिए चारा नहीं मिलता। और अगर यह हालत बहुत लंबे समय तक रहे तो भुखमरी की स्थिति भी बन सकती है। और आप सोच सकते हैं ये समस्या कितनी बड़ी है। हमारे देश में सरकार ने 47 यानी 77 ऐसे जिले पहचाने हैं जहां सुखाड़ का खतरा हमेशा बना रहता है।
इसका मतलब ये हुआ कि वहां रहने वाले बहुत सारे लोगों को, किसानों को पानी की कमी से हर साल लड़ना पड़ता है। तो जैसे हमने बाढ़ से बचने के तरीके देखे थे, वैसे ही सुखाड़ से निपटने के भी उपाय हैं। परेशान होने की बात नहीं है। हम इस पानी की कमी का सामना कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सुखाड़ से लड़ने के लिए ना हम कई अच्छे काम कर सकते हैं। पहला, बारिश के पानी को जमा करना। इसे वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। दूसरा, नई नहरें और तालाब बनाना। तीसरा, जमीन के नीचे जो पानी है उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना। चौथा, खेतों में सिंचाई के नए तरीके अपनाना, जैसे ड्रिप और स्प्रिंकल। इनसे पानी बर्बाद नहीं होता। और पांचवा, ऐसी फसलें उगाना जिन्हें पानी की जरूरत ही कम पड़ती हो। ये जो वर्षा जल संग्रहण है ना, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है। इसका सीधा सा मतलब है, बारिश के पानी को बेकार बहने मत दो। उसे अपनी छतों से पाइप लगाकर एक बड़े से टैंक में जमा कर लो, और फिर जब पानी की कमी हो तो इस पानी का इस्तेमाल करो। है ना कमाल का आइडिया? क्या आपने कभी अपने आसपास ऐसा होते देखा है? तो चलिए बच्चों, एक बार जल्दी से दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि बाढ़ और सुखाड़ दोनों प्राकृतिक आपदाएं हैं। बाढ़ मतलब बहुत ज्यादा पानी और सुखाड़ मतलब पानी की बहुत ज्यादा कमी। हमने ये भी सीखा कि बांध बनाकर हम बाढ़ को कंट्रोल कर सकते हैं और बारिश का पानी जमा करके सुखाड़ का सामना कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, सही तैयारी से हम इन आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी कम कर सकते हैं। अच्छा, जाने से पहले आप सबके लिए एक छोटा सा सवाल। जरा सोचो, आप अपने घर पर और अपने स्कूल में पानी बचाने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं? कोई भी छोटा सा काम, क्योंकि याद रखना, पानी की हर एक बूंद कीमती है और आपकी एक छोटी सी कोशिश भी ना बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इस बारे में जरूर सोचना। शुक्रिया।